नमस्कार, क्राइम टुडे इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। खबर हम आपको जनपद बाराबंकी के तहसील फतेहपुर क्षेत्र भगोली तीर्थ से बता रहे हैं, जहां पर हरितालिका तीज के मेले में पहुंचे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के जिलाध्यक्ष प्रदीप कुमार श्रीवास्तव जी। जिलाध्यक्ष प्रदीप कुमार श्रीवास्तव जी ने भोलेनाथ पर जलाभिषेक कर लोगों से वार्ता के दौरान बताया कि भगोली तीर्थ को नगर पंचायत का दर्जा मिलना चाहिए। इसके लिए वो अपनी पार्टी के माध्यम से आवाज़ भी उठाएंगे तथा इसके लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो वो धरना प्रदर्शन भी देंगे, जिसमें उन्होंने लोगों से निवेदन किया कि वो लोग उनके साथ कदम से कदम मिला के चले और उनकी पार्टी के सदस्यता अभियान में जुड़ करके काफ़ी लोगों को सदस्यता भी दिलवाएं। सदस्यता अभियान के संबंध में मीटिंग है और इसी उद्देश्य से हम आए हैं कि आप लोग सब लोग जुड़कर कायदे से मेहनत करके इतने ज़्यादा सदस्यता अभियान को बढ़ाइए कि हमारे इस क्षेत्र में इतने लोग जुड़ जाएं कि अगला विधानसभा इलेक्शन यहाँ से हमारी सीट निकले। हमारी तैयारी 2024 और 2027 की है, क्योंकि इस पहले हमारा गठबंधन था बीजेपी से और हमको सरकार में भागीदारी नहीं मिली, जबकि ये नड्डा जी का, बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने कहा था कि सरकार हमारी बनेगी पूर्ण बहुमत में तो हम आपको सहभागिता देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं दी। तो हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का ये निर्णय है कि 2024 और 2027 में हम सेपरेट चुनाव लड़ेंगे सभी विधानसभा सीटों पर और सभी सांसद उस पर, उसकी तैयारी चल रही है। तो आप लोग सब लोग जुड़िए और सदस्यता अभियान को बढ़ाइए। जैसा कि हमारे ये विधानसभा अध्यक्ष नीरज रावत जी हैं, इन्होंने कहा नगर पंचायत का दर्जा भगोली तीर्थ को मिलना चाहिए। ये जायज़ मांग है। हम चाहते हैं सब लोग प्रयास करिए, सब लोग एक हर महीने में एक दिन कोई रख लीजिए। चाहे हमारी मीटिंग जो हुई थी वो मंदिर जो था, हाँ, वहाँ पे मीटिंग रख लीजिए। महीने में एक दिन एक धरना प्रदर्शन, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन, और अपनी मांग को लेकर आप बताइए। किसी दिन जाके एसडीएम साहब को ज्ञापन दीजिए, जब बताइए वहाँ ज़िले पर डीएम साहब को देना हो हम चलेंगे साथ में, या आप जब बुलाएंगे या हमको आना होगा, टाइम होगा, हम चले आएंगे एसडीएम साहब के वहाँ जाके ज्ञापन देंगे। आपके बगल में बेलहरा, हमारी जान में हमको लगता है 5 साल पहले, शायद 5 साल पहले नगर पंचायत का दर्जा मिला। जो चेयरमैन हैं वहाँ उनके ही प्रयास से वो नगर पंचायत का दर्जा मिला। अयाज खान ने बहुत कोशिश की तब मिला, जबकि वो ग्राम पंचायत था, वहाँ की प्रधानी थी। किसी के प्रयास से ही कुछ हासिल हो सकता है। आप लोग, नीरज साहब ने कहा कि हम प्रयास करेंगे और ये अच्छी मांग है। आप सब लोग अपने क्षेत्र का विकास के लिए एक नगर पंचायत की मांग करिए और पुरजोर कोशिश से मांग करिए। ऐसा नहीं कोई काम असंभव नहीं, सब काम संभव। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, पार्टी का परिचय दे दें। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बनाई हुई ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, पार्टी है जो 1956 में बाबा साहब ने बनाई थी। बाबा साहब और आपके ये समाजवादी नायक, नाम लीजिए इनका, राम मनोहर लोहिया जी, इन सब लोगों ने मिलकर बनाया था। लेकिन बाबा साहब की डेथ हो गई, पर निर्माण हो गया, और उनके जो सपना था कि गरीबों, वंचितों और शोषितों को आगे बढ़ाने का, उनको अधिकार देने का, उनका बराबर दर्जा, बराबर बैठने का अधिकार, ये सब जो दर्जा उनका एक था, तो सपना तो उनके संविधान के माध्यम से थोड़ा पूरा हुआ, लेकिन पूरा नहीं हुआ, थोड़ा पूरा हुआ। उनका एक जो सपना था कि हर व्यक्ति बराबर बैठे, हर व्यक्ति को बराबर समान अधिकार मिले। आज भी शोषित वंचित हैं, जहाँ पे जो ज़्यादा बलशाली है वो नीचे को दबाता है। किसी जात विशेष की बात नहीं कर रहा, कोई भी शोषित हो सकता है। वो ठाकुर भी शोषित हो सकता है, ब्राह्मण भी शोषित हो सकता है। बाबा साहब ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सबकी बात कही और सबके समान की बात कही, और कोई पार्टी नहीं कहती। और कोई पार्टी जो आई, मायावती जी आई, तिलक तराजू और तलवार उन्होंने चलाया। उन्होंने फिर उसके बाद कहा कि ब्राह्मणों ने पहचाना है, अब ठाकुरों की बारी है। उनका स्लोगन था, ये राजनीतिक स्लोगन था। लेकिन बाबा साहब का स्लोगन और इस पार्टी, बाबा साहब ने जो पार्टी बनाई, उसका स्लोगन ये नहीं था। उनका स्लोगन सिर्फ ये था कि समान अधिकार मिले, समान सबको शिक्षा मिले, समान हर चीज़ में समानता हो।
चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। उनका ये सपना था और उस सपना को उनके परिनिर्वाण के बाद ये अधूरा रह गया। वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो डॉक्टर रामदास अठावले जी, ये पहले दलित पैंथर में थे। उन्होंने उनके सपने को आगे बढ़ाने का एक प्रयास किया, लेकिन बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुआ। उनका धीरे धीरे का प्रयास करते हुए कांग्रेस ने उनको पहचान नहीं पाई कि वो कैसे नेता हैं, बहुजन नायक हैं, क्या कर सकते हैं। फिर हमारे मोदी जी बीजेपी में गठबंधन